हेलो एवरीवन, खमा खनीसा, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेज व्लॉग। तो आज है बाबू ने पोटी कर दी पोटी। अरे लाम लाम, ये बहुत शैतान होती जा रही है। और आज है सूरज पूजन। तो आज सूरज पूजन होगा, मतलब बाहर निकालना, सूरज पूजना, ये सब कुछ बोलते हैं। तो नवे चिल्ला मत बेटा, तो रुक जा। तो आज होगा सूरज पूजन, तो इसलिए अभी सारी साफ सफाइयाँ चल रही है। और मैं भी नहा ली, बाबू भी नहा लिया, और बस अभी साफ सफाई चल रही है। थोड़ी सी हो गई है ऑलमोस्ट, बस थोड़ी सी साफ सफाई बाकी है, तो बस वो चल रही है। तो ब्लॉग के साथ में बने रहिएगा एंड तक। मैं जो भी आज सूरज पूजन में जो कुछ भी होगा वो सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। और देखो मैं क्या करती हूँ। क्या करते हो? और ये नितिशा बहुत शैतानी करती है। देखो मेरे 1 2 3 4। आज सूरज पूजन है, तो जैसा कि सब लोगों को बुलाया है, सब लोगों को बुलाते हैं, तो घर में सबने सब लोगों को बुलाया। लेकिन अब देखो कौन कौन आता है, क्या है। तो अभी और मेरे यहाँ से कौन कौन आता है ये भी कोई मुझे पता नहीं है, तो देखते हैं। हाँ, तो गाइस मामा मौसी आ चुके हैं और ये फोटो सेशन हो रहा है अभी। देखो न्यू बेबी के साथ है। ये फोटोग्राफर है जो बता रही है कि कैसे पोज देना है। मामा को बता रही है मौसी। थोड़ा दूर से खींचो फोटो ना। सेकंड नंबर पोर्ट्रेट मोड में खींचना। इसमें कितना जितनी फोटो हमारे आ रही है वो उतनी कोई दिक्कत नहीं है ना। इनका फोटो सेशन खत्म नहीं हो रहा और उसने सूसू कर दिया। मामा के ऊपर, मामा को गिफ्ट दे दिया सूसू का। सूसू कर दिया। नव्या ने तो सबसे पहले किया था कोमल के ऊपर। आज सोनोरिया के ऊपर पोटी करी, सूसू करी। तो गाइस कोमल अभी मेरे आलता लगा दिए, पैरों में तो लगा दिया, अब हाथों में लगा दिए। आलता लगाने के बाद में फिर मैं ड्रेस चेंज करूंगी। तो गाइस सूरज पूजन की सारी तैयारियां हो चुकी है, और हमारे सूरज पूजन से पहले मतलब हाथ और पैरों में महावर लगाई जाती है। तो मेरे महावर भी लगा दी थी कोमल ने, और कोमल, गोलू और भैया आए थे। बाकी नितिशा के टाइम तो मतलब बहुत ज़्यादा चहल पहल थी क्योंकि सब लोग आए थे। और अब की बार कोई भी नहीं आ पाया, वो इस वजह से नहीं आ पाए क्योंकि मेरे घर में भी मतलब दो खुशियाँ आई हैं। एक खुशी हमारे यहाँ भी आई है और वहाँ भी आई है। वहाँ पे मेरी काकी साके भी ट्विंस बेबी हुए हैं, तो इस वजह से कल ही हुए हैं, तो वहाँ भी काम है। और आज है सोमवार 20 तारीख। आज हम सूरज पूजन का प्रोग्राम हम लोगों ने रख लिया, तो इस वजह से वहाँ से कोई भी नहीं आ पाया। तो बस अभी सारी तैयारियां हो गई है, अभी मैं तैयार होंगी। तो अभी मैं तैयार होने में अभी मैं पहनूंगी पीले का ड्रेस। तो यहाँ पर अभी गीत के लिए लेडीज आना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये हमारे पड़ोस की आंटी जी हैं जो कि आई हैं अभी। तो गाइस मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैंने पहना है पीले का बेस। कई जगह जो शादी वाली पोशाक होती है वो पहनी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पे पीहर की साइड से पीला आता है, वही पहन के बाहर बैठा जाता है। तो मैंने भी पीले की पोशाक पहनी है, और लेडीज वगैरह भी आ गई हैं गीत गाने के लिए। तो बस अभी उस बेबी को भी तैयार करना है और मैं भी तैयार हो गई बस। तो अभी ये गेट पर बांदरवाड़ लगा रहे हैं। तो जिस कमरे में जच्चा बच्चा रहते हैं तो उस वाले कमरे के बाहर बांदरवाड़ लगाई जाती है। ऐसा हमारे तब किया जाता है कि जब लड़का होता है, बेटा होता है, तब बांदरवाड़ भी लगाई जाती है और सांतिये भी लगाए जाते हैं। और मतलब ये बांदरवाड़ और सांतिये लगाने के पीछे ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़के और लड़की में भेदभाव किया जाता है या फिर ऐसा। बस ये स्टार्टिंग से चलती आ रही है ये परंपरा कि लड़का होता है तब ऐसा किया जाता है, तो इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और बाहर गेट पे गोबर के चांद और सूरज बनाए जाते हैं। शायद ये तो सूरज है, बाकी ये पता नहीं क्या चांद है या फिर कुछ और है। तो इन पे चांदी के स्वास्तिक सांतिये जो होते हैं वो लगाए जाते हैं। तो वो जीजा लगा रहे हैं अभी।
एक जैसे दे दिया उसने। हाँ यूँ लगेगा, औंधा लगा दो, सीधा है ना यहाँ। हेलो, हाय करो, हाय हाय। इसको अंदर ले जाए। चलो चलो चलो, मैं लेके चलूँ, मैं लेके चलूँ, मैं लेके चलूँ, मैं लेके चलूँ। बैठ जाएंगे ना अपन, बैठ जाएंगे। तो अभी हमारा बाबू भी तैयार हो चुका है और इसको भी इसके नानी की तरफ से जो कपड़े आए हैं वो पहनाए गए हैं, क्योंकि बाहर निकालते टाइम नानी की तरफ के कपड़े पहनाए जाते हैं। और जिस पलंग पे जच्चा बच्चा सोते हैं, उस पलंग को जब सूरज पूजन के लिए बाहर जाते तो उस पलंग को सोना नहीं छोड़ा जाता, उस पर किसी लड़के को ही बिठाया जाता है। तो इस वजह से हमारे जो छोटे वाले भाई साहब हैं, मेरे छोटे ननद भाई साहब, वो नहीं आए थे, उनके बेटे को बिठाते, लेकिन तो इस वजह से हमारे फैमिली में से ही हैं, तो हम उनके छोटे बेटे को लेकर आए हैं बिठाने के लिए। तो बाहर ये जो चांद और सूरज बनाए थे वहाँ पे पैसे भी चिपकाए जाते हैं, तो दोनों तरफ ये पैसे चिपका रहे हैं और ये जो पैसे होते हैं वो बहन बेटी के ही लगते हैं। और अब हो रही है बाहर जाने की तैयारी। तो बाहर जाते हैं तब एक जने को पल्ला पकड़ना होता है, तो वो पल्ला देवर पकड़ता है। वैसे मेरे देवर है नहीं, ये सबसे छोटे हैं फैमिली में, तो देवर है नहीं, तो मेरे जो भांजे बनाया तो वो पल्ला पकड़ रहे हैं। तो पल्ला पकड़ते टाइम हाथ में एक ठंडी रोटी, चाकू, नारियल, गुड़ और जो भी पैसे मतलब उनको देते हैं पल्ला पकड़ने का नेग, वो रखे जाते हैं। और ऐसे इस तरीके से पल्ला पकड़ के ये जब तक सूरज पूजन होगा ये मेरा पल्ला पकड़ के खड़े ही रहेंगे। और बस अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। तो सब जगह के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। तो हमारे इधर जो सूरज पूजन होता है उसमें जिस कमरे से बाहर निकलते हैं, मतलब जिस कमरे में रहते हैं, उस कमरे की दहलीज पूजी जाती है। तो ये मेरे मामी सास हैं जो कि पूजन करवा रहे हैं। और फिर ये पूजन होने के बाद में सूरज भगवान के दोनों तरफ, जहाँ से सूरज उगता है और जहाँ अस्त होता है, दोनों तरफ छींटे दे लेंगे। बेटा बैठा रहना है ना, फिर चीज़ खाएंगे अपन। ये बैठ खड़ा बैठ नहीं। अच्छा अच्छा, किसने ये फोटो इस्माइल का? अब सूरज पूजन के बाद में भैया पैरावनी करेगा, तो भैया की तरफ से जो पीले का बेस आया था वो मैंने पहन लिया, एक जोड़ी कपड़े इसको पहना दिया। बाकी के जो भी हैं वो सब कुछ भैया अब देगा। और नितिशा के और मतलब सब लोगों के जिनके भी कपड़े लेकर आया है वो सबको कपड़े देगा भैया।
और आप सोच रहे होंगे कि मैंने बेबी की फेस पे इमोजी क्यों लगा रखी है। मेरे पिछले वाले ब्लॉग में भी मैंने बेबी की फेस पे इमोजी लगा दी थी और अभी के वाले ब्लॉग में भी मैंने इमोजी लगा दी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बेबी का फेस मैं छठी से पहले रिवील नहीं करूँ। तो या तो इसकी छठी पे रिवील करूँगी, और अगर इसकी छठी पे रिवील नहीं कर पाई तो जब इसका फर्स्ट मंथ का बर्थडे होगा तब मैं बेबी का फेस रिवील करूँगी। इस वजह से मैंने बेबी के फेस पे इमोजी लगा दी। ये मेरे एक और काके सा हैं, उनके कपड़े भी गोलू दे रहा है, क्योंकि उनके यहाँ से भी किसी का आना नहीं हुआ था। उन्होंने कपड़े भिजवा दिए थे भैया के साथ में, तो गोलू कपड़े दे रहा है उनके भी। जीजा भी हम लोगों को कपड़े पहनाएंगे। मेरे पीहर की तरफ तो मतलब जो ननद होती हैं वो सिर्फ बच्चे के लिए ही कपड़े लेकर आती हैं, लेकिन मेरे ससुराल की तरफ जो बच्चे के लिए और बच्चे के मम्मी पापा दोनों के लिए ननद भाई सा कपड़े लेके आते हैं। तो जीजा हमको पहना रहे हैं। देखो इधर आपका इधर तो सूरज पूजन के बाद में अपने देवी देवताओं के और भगवान के ढोक देना होता है। तो मैं अभी कमरे में आई हूँ और कमरे में ही दीवार की तरफ लग के उनके नाम से ढोक दूंगी, क्योंकि अभी चूड़ा नहीं पहना तो इसलिए मंदिर में ढोक देने के लिए नहीं जा सकते, इसलिए दीवार पे हाथ लगा के और जो देवी देवता हैं सबके नाम का ढोक दूंगी। तो जो ये गोबर के चांद और सूरज बनाए थे और ये चौक पूरा था और कलश के नीचे जो गेहूं रखे थे, ये सब सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो कुएं में डालने जाएंगे बाईसा। और ये सारा काम है ना, मतलब शाम होने से पहले, दिन छिपने से पहले ही करना होता है। तो इस टाइम हमको बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई थी। तो और फिर जिस जगह से वो जो सांतिया हटाते हैं, गोबर के चांद सूरज बनाते हैं, उस जगह हटाने के बाद में हल्दी के सांतिये बनाए जाते हैं। और एक कागज पे भी जो सांतिये बने होते हैं, कागज के सांतिये भी चिपकाए जाते हैं। तो अभी मामीसा जा रहे हैं, तो मम्मी उनको विदा कर रहे हैं। मामीसा भी इस ले नहीं रहे हैं, लेकिन जीजा बोल रहे हैं कि उनकी खुशी है पोता होने की तो ले लो।
गिफ्ट मिला? अब तो मेरी है ना खड़ी होने, मतलब सर्दी में सबने स्वेटर जर्सी पहन रखे हैं और मेरे इतने पसीने आ रहे हैं, वो बड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। कमर पकड़।